नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सुर्खियां लेकर मैं हाजिर हूं। आज खबर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है, यानी कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को रिक्रूटमेंट जारी किया, जिसमें तकरीबन 1253 पदों पर यह भर्ती की जाएगी और 4 सितंबर और 5 सितंबर से इसका ऑनलाइन सेशन शुरू हो जाएगा। ये भर्ती जिस तरीके से देखा गया उत्तर प्रदेश में, लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार रोजगार देने की बात कह रही है सरकार, और उसी क्रम में अब माना जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली गई है 1253 पदों की, और इससे पहले भी 2024 में भी ये भर्ती निकाली गई थी, और जिसके बाद ये दूसरी तरीके की है। 2020 में भी तकरीबन 128 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी, और जिसके बाद आज ये हजारों की तादाद में ये भर्ती निकाली गई है। तो वो जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में, उनके लिए ये एक मौका रहेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ये 100 पदों पर भर्ती निकाली है। psc.up.nic इन पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिस तरीके से सभी युवा और जो तैयारी कर रहे हैं इस पर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि सरकार लगातार इसमें भी एक कदम आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ खबर की तरफ हम रुख करेंगे, जो है कल से हम देख रहे हैं लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SRMU यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लॉ की डिग्री देने का वहां पर मान्यता नहीं थी, इसको लेकर प्रदर्शन कर रही थी। कल भी प्रदर्शन किया है, और जिसके बाद कल देर रात, क्योंकि जब कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया और कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वहां छात्र थे वो नाराज हुए इससे, चूंकि उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और वह सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ABVP पूरी तरीके से नाराजगी जाहिर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर भी पहुंची थी और उनका पुतला भी दहन किया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, यहां तक उनके घर पर पथराव की भी सूचना आई। तो ये तो पूरा मामला था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साफ तौर से इस बात से पूरी तरीके नाराज है कि पहली बात तो SRMU पे कार्रवाई नहीं हुई, और दूसरी बात ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक खुद पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज, लोगों से मिलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM वो पहुंचते हैं, इसके साथ कई अन्य नेता भी पहुंचते हैं, और CM योगी आदित्यनाथ ने इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए CO सहित थाना इंचार्ज और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, और अब उसमें SRMU के खिलाफ FIR भी दर्ज हो जा चुकी है, और जिसको पूरे मामले को लेकर बवाल चल रहा था, लेकिन बवाल अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। अब आज भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और अपनी बात कह रही है कि जिस तरीके से उनके सपोर्ट में सरकार होनी चाहिए, उन पर लाठीचार्ज किया गया, ये काफी निंदनीय है। और इसी को लेकर पूरी तरीके से यूपी में अलग अलग जगहों पर, फिर चाहे विधानसभा हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या इसके अलावा अन्य जगहों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, SRM यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो ये खबर चर्चा का विषय पिछले 3 दिनों से बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। बीजेपी से विधायक हैं बलिया से केतकी सिंह, उन्होंने एक बयान दिया, उसके ऊपर काफी ज्यादा हल्ला हुआ, और समाजवादी पार्टी के जो कई कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, वो लखनऊ के ही उनके आवास पर पहुंच गई, और इस दौरान उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन छोड़ा जाता है। लेकिन ये मामला उठा कैसे, इस पूरे मामले पर हम आपको बताते हैं कि केतकी सिंह ने बयान दिया था कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, वो लगातार सवाल पूछते हैं, लगातार वो सवाल खड़ा करते हैं, जवाब नहीं देते, लेकिन वो टोटियों पर कब जवाब देंगे, इस तरीके की उन्होंने बात कही। क्योंकि टोटी चोर की जिस तरीके से बात सोशल मीडिया पर भी कही जाती रही, उससे पहले भी जो सत्ताधारी पार्टी है उस तरीके की बातें कही गई हैं। तो टोटियों को वापस करने की बात कही थी कि पहले तो वो जो टोटी चोरी हुई है वो वापस करें अखिलेश यादव, उसके बाद आगे के सवाल करें और अन्य चीजों का जवाब मांगें।
तो इस तरीके की जो पूरी चर्चा हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं ये केतकी सिंह ने बयान दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा गुस्सा था, रोष था और उसी को लेकर महिला कार्यकर्ताएं हाथ में टोटी लेकर सीधे पहुंचती हैं केतकी सिंह के आवास पर, जो लखनऊ में स्थित है गुलिस्ता कॉलोनी में। और उसके बाद वहां पर हालांकि इस पूरे मामले पर अब केतकी सिंह की बेटी का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो सामने कहती हैं कि यहां पर आकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेत्रियों ने प्रदर्शन किया वो काफी गलत है। एक बच्ची होने के नाते वह पढ़ नहीं पाई और कहीं ना कहीं उनको लेकर भी खतरा बना हुआ है, और अगर उनको कुछ होता है तो उनकी माँ पूरी तरीके से ऐसे लोगों को फाड़ देंगी। यानी कि इस तरीके का वीडियो भी जारी किया, तो जिसको लेकर काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है कि किस तरीके से केतकी सिंह ने इस पूरे मामले पर बयानबाजी की। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पहुंचकर, जो उनकी महिला नेत्री हैं वहां पहुंचकर टोटियां हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि हम टोटी वापस करते हैं, लेकिन महिलाओं के जो अपराध है उस पर जवाब दें, जो सरकार जो है अन्य मामलों पर जवाब दे, कानून व्यवस्था पर जवाब दे। और वो टोटियां लेकर पहुंची थी। इस दौरान पूरी तरीके से अराजकता फैलने का माहौल बना, और लेकिन इस पूरे मामले पर उनकी बेटी का जब वीडियो सामने आता है तब केतकी सिंह भी कहीं ना कहीं सामने आती है और इनका मानना है कि वह अब आके जवाब देंगी, और कहीं ना कहीं अगर उनकी बच्ची को कुछ होता है तो ये हालात हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब इतने हौसले बुलंद हैं, और अगर सरकार नहीं होती तब क्या होता इन बच्चियों के साथ। तो कहीं ना कहीं निशाना साधा है। तो एक तरफ केतकी सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी ने पहली बार कैमरे पर आकर इस तरीके की बात रखी है। तो इस पूरे मामले पर लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा बनी हुई है, और कहीं ना कहीं ये चर्चा पूरी तरीके से अब राजनीतिक गलियारों में गर्म है। आज के लिए यूपी तक में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप लगातार देखते रहिए यूपी तक। माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे। और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मुलायम सिंह की सरकार में राजू पाल जी की हत्या हुई थी, तो एक औरत कभी भी ऐसे पार्टी में जाना नहीं स्वीकार करेगी। पी मतलब परिवार, और डी मीन्स दागी, और ए मीन्स अपराधी। इनका पीडीए का फुल नारा है। बात तो करती हैं राजू पाल की, लेकिन आपने दूसरी शादी भी की। मैंने अखिलेश यादव जी को बताया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जिस योगी जी ने मुझे न्याय दिया है मैं उनको एक वोट दूंगी। माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे। और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मुलायम सिंह की सरकार में राजू पाल जी की हत्या हुई थी, तो एक औरत कभी भी ऐसे पार्टी में जाना नहीं स्वीकार करेगी। पी मतलब परिवार, और डी मीन्स दागी, और ए मीन्स अपराधी। इनका पीडीए का फुल नारा है। बात तो करती हैं राजू पाल की, लेकिन आपने दूसरी शादी भी की। मैंने अखिलेश यादव जी को बताया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जिस योगी जी ने मुझे न्याय दिया है मैं उनको एक वोट दूंगी।